अब मसीह काम के, मसीह सेवा के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं। पहले मैं इसको अंत करना चाहता हूं। यहां तीन प्रेमी है, सुख विलास के प्रेमी, पैसे के प्रेमी और खुद के प्रेमी। इस सबके विरोधाभास में विपरीत दूसरा तिमोथी 3:4 परमेश्वर से प्रेम करने वाले। बेबीलोन में वो है जो सुख विलास से प्रेम करते हैं, पैसे से प्रेम करते हैं और खुद से प्रेम करते हैं, और दुल्हन जो है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वही तो विपरीत है, वही विरोधाभास है। और दूसरा तिमोथी 3:5 में लिखा है, ऐसे लोग होंगे जो भक्ति का भेष धरेंगे। ऐसा दिखेगा कि वो मसीह से प्रेम कर रहे हैं, पर उनके पास सामर्थ नहीं है। वो अपने आप से प्रेम करते हैं, सुख विलास से प्रेम करते हैं और पैसे से प्रेम करते हैं अंदर। और हम बेबीलोन का यहां दूसरा तिमोथी 3:5 में देखते हैं, 1 से 5 में। दूसरा एक जगह मैं दिखाना चाहता हूं, एक सुंदर वचन पाया जाता है रोमियो की पत्री उसके 11 अध्याय में। सुंदर वचन है। मुझे याद है परमेश्वर ने मुझे इस पर ज्योति प्रकाशन दिया था कई सालों पहले, कई वर्षों पहले। और दुल्हन, मसीह का दुल्हन होने में क्या मतलब है और बेबीलोन में होने का क्या मतलब है। रोमियो 11 उसका अंतिम वचन, उसके बाद का जो वचन है, और उस जो अध्याय खत्म होते हैं उसको भूल जाओ। वहां लिखा है इसलिए, रोमियो 12:1। जब कभी आप बाइबल में इसलिए यह शब्द पाओ, आप अपने आप से पूछो क्यों इसलिए यहां लिखा है, क्यों यहां इसलिए लिखा है। यह पिछले वचन से जुड़ा हुआ है। रोमियो 12:1 तो जाना माना वचन है, अपने शरीर को एक जीवित और ग्रहण योग्य बलिदान कर उसको स्वीकार करो और अपने मन के रूपांतरित करने दो, जैसे परमेश्वर सोचता है वैसे सोचो। पर इसलिए का अर्थ है कि रोमियो 11:36 से यह जुड़ा हुआ है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर से, उसकी ओर से, उसके द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। जिनका अनंत कोई मूल्य है उसी को महिमा मिले। इस बात को ध्यान से सुनिए, तीन बात परमेश्वर की ओर से। कोई भी बात जिसको अनंत मूल्य है, उसकी शुरुआत, आरंभ परमेश्वर से होता है, परमेश्वर के सामर्थ्य से होता है और परमेश्वर के महिमा के लिए होता है। परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए। उसके विपरीत ये मसीह के दुल्हन है, उसकी आत्मा है, और वही मसीह के दुल्हन जो है आगे जाकर अपना शरीर और मन प्रभु को देती है। और इसके विपरीत है मनुष्य की ओर से, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के लिए, मनुष्य के मन में आता है, मनुष्य के सामर्थ्य से किया जाता है और मनुष्य के महिमा के लिए किया जाता है। आइए हम पुराने नियम को देखें और आप इसी को देखोगे। बेबीलोन की शुरुआत, उत्पत्ति इसके 11 अध्याय में पाई जाती है। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति 11। पूरा संसार में एक ही भाषा थी और एक ही शब्द थे, और वो शिनार देश में आते हैं और उन्होंने एक दूसरे से कहा, तीसरा वचन ध्यान देकर सुनिए, आइए, उनको एक अच्छी आइडिया आ गई, आओ हम ईंटें बनाकर, चौथा वचन, एक ऐसा नगर बनाए जो इसकी चोटी आकाश के बातें, आकाश तक जाती है। मनुष्य आकाश तक परमेश्वर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है अपनी क्षमता से। ये एक अच्छी आइडिया है मनुष्य की ओर से। और हम कैसे कहें, आइए हम ईंटें बनाए, हम उनको जलाएंगे, और हम, तीसरा और चौथा वचन, आइए, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य की ओर से, मनुष्य के द्वारा, और इसका कारण क्या है चौथा वचन के बीच में, कि हम अपना नाम करें अपनी महिमा के लिए। क्या आप रोमियो 11:36 का विपरीत यहां देखते हो? वहां था परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए। यहां मनुष्य के ओर से, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के लिए। मनुष्य के मन में शुरुआत होती है, मनुष्य की ताकत से होता है, और मनुष्य की महिमा के लिए। आइए हम आगे बढ़े। कुछ सालों के पहले, कुछ हजार वर्षों के बाद, आप संसार के एक बड़े साम्राज्य को देखते हैं, बेबीलोन के साम्राज्य को। और इसको दानियल की पुस्तक में आप पढ़ सकते हो। बेबीलोन का बड़ा जो राजा था वो था नबूकदनेस्सर। और एक दिन वो अपने छत पर चल रहा था। बेबीलोन जो था वो बहुत एक बढ़िया नगर था, और वो जो दीवारें थी वो इतनी बड़ी थी कि उस पर रथ चल सकते थे। और ये एक बहुत बड़ा राजा था जो खुद नेबूकदनेस्सर ने बनाया था। और देखिए वो क्या कहता है दानियल 4 में, और आप बेबीलोन की आत्मा को यहां भी देखोगे। एक दिन वो जो राजा था, दानियल 4 उसका 29 वचन, वो राजभवन की छत पर टहल रहा था।
और उस नगर को देखकर जो उसने खुद बांधा था, वो कहता है क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल से बनाया, मैं ही ने बनाया है, मेरी आइडिया थी, मेरी युक्ति थी, मैंने बनाया है मनुष्य की ओर से, मैंने इसको अपने बल और सामर्थ्य से बनाया है मनुष्य के द्वारा, और मैंने उसको अपने प्रताप के बढ़ाई के लिए बनाया है, मनुष्य के महिमा के लिए। वही जो हम उत्पत्ति 11 में देखते हैं, यहां देखते हैं, मनुष्य के ओर से, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के लिए, वो बेबीलोन है। और जैसे ही उसने ये कहा, स्वर्ग से एक वाणी आती है, तुझसे सत्ता निकाल ली जाती है और तू एक जानवर बन जाएगा। और वो एक जानवर बन गया और वो घास खाने लग गया। वैसे परमेश्वर ने उसको नम्र किया, और 7 सालों के लिए वो ऐसे था, और आखिरी में परमेश्वर ने उसको पुनर्स्थापित किया, उसके स्वास्थ्य को। और जब परमेश्वर ने उसको पुनर्स्थापित किया, आप देखिए वो क्या कहता है। ये नबूकदनेस्सर का एक वाक्य है, ये बिल्कुल सिद्ध परमेश्वर के सर्वसत्ता के विषय में एक वाक्य है, पूरे बाइबल में पाया जाता है। पूरे संसार में कैसे परमेश्वर का सर्वसत्ता है, ये एक मसीह ने नहीं कहा, ये एक अन्य जाति के व्यक्ति ने कहा, जिसको परमेश्वर ने नम्र किया था, और जिसने अपने आप को नम्र किया। दानियल 4 उसका 35 वचन, इसको ध्यान से सुनिए। परमेश्वर की सर्वसत्ता की व्याख्या, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, शून्य है, शून्य। यहां मैंने सीखा हूं, यह शिक्षा सीखा हूं कि मनुष्य संसार परमेश्वर के सामने शून्य होना चाहिए। शून्य जो है उसको मूल्य तभी प्राप्त होता है जब उसके सामने 1 होता है, फिर वो 10 बनता है। आप कितने भी शून्य लगाओ, अगर आप 5 शून्य लगाओ, उसके आगे 1 लगाओ, तो ही उसका मूल्य है, नहीं तो वो शून्य है। आप कितने भी हजारों मनुष्य खड़े कर दो, उसका वो शून्य है अगर मसीह उसके सामने ना हो। वही हम देखते हैं, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। कितने भी लोग आपके कलीसिया में क्यों ना हो, आप अपने कलीसिया को मेगा चर्च कह सकते हो, वो शून्य है। अगर मसीह आपका केंद्र नहीं है तो वो शून्य है। मैं मेगा चर्च देख के प्रसन्न नहीं होता। अगर 2 या 3 जमा हो, अगर यीशु उनके बीच में है, तो यीशु बीच में होगा, तो वो सही कलीसिया है, सच्ची कलीसिया है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है, स्वर्ग की सेना में, स्वर्ग में, और पृथ्वी के रहने वालों के बीच में अपनी इच्छा के अनुसार करता है। और कोई उसको रोककर उससे यह नहीं कह सकता, कोई उससे पूछ नहीं सकता, कोई उससे ये पूछ हाथ ढकल कर ये नहीं कह सकता कि तूने ये क्या किया है। कोई नहीं, स्वर्ग पर नहीं, पृथ्वी पर नहीं, शैतानों में नहीं, दुष्ट आत्माओं में नहीं, मनुष्यों में नहीं। सर्वसत्ता, परमेश्वर की सर्वसत्ता का क्या सुंदर वाक्य है। और वही मत्ती 28:11 में यीशु ने भी कहा, संसार, सारे पृथ्वी और का अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। मसीह की दुल्हन ये पहचानती है, मसीह की दुल्हन ये पहचानती है कि सब कुछ परमेश्वर की ओर से होना चाहिए, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए होना चाहिए। और इसलिए अगर हम में यह आत्मा हो तो हम मसीह की दुल्हन के भाग बन सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी गवाही के विषय में। 50 सालों के पहले, 50 वर्षों के पहले मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में था, फुल टाइम मसीह सेवा में था, एक प्रचारक में था। मैं अलग अलग देशों में जाता था, मुझे न्योता मिलता था, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस से आमंत्रण आता था, पर मैं अपने अंदरूनी जीवन में पराजित था। मेरे विचारों में मैं घर पर गुस्सा होता था, क्रोधित होता था, मेरे पास क्रोध पर विजय नहीं था, मेरे विचार हमेशा शुद्ध नहीं होते थे। बाहरी तौर पर मेरी एक अच्छी गवाही थी लोगों के सामने, बाहरी गवाही पाना बहुत आसान है, पर अंदरूनी तौर पर मैं पराजित था। पर यह घर पर ज्यादातर था, और कोई नहीं जानता कि हम घर पर कैसे जीते। आप नहीं जानते उस प्रचारक को जो पुलपिट पे खड़ा होता है कि वो घर में कैसे जीता है, वो अपने पत्नी से कैसे बात करता है। और जब मैं पुलपिट में खड़ा होता था तो कोई नहीं जानता था मैं घर पर गुस्सा होता था या नहीं, क्या मेरा मन पैसे पर था या नहीं। और मैं वैसा ही था, पर मैं उससे इतना थक गया, इतना हार गया था, उस हारे हुए जीवन से मैं थक गया था। मैं वेश्या के बारे में, दुल्हन के विषय में नहीं जानता था, मैं इतना ही जानता था कि मैं अंदरूनी तौर पर पराजित जीवन जी रहा था, और मैं इतना थक गया उससे। और मैं, यद्यपि परमेश्वर ने मुझे स्पष्टता से बुलाया उसकी सेवा करने के लिए, जब मैं 35 वर्ष का था, मैं इतना थक गया इस बात से, मैंने कहा प्रभु मैं फुल टाइम सेवा छोड़ने वाला हूं,
मैं जाकर एक काम करूंगा और कभी मैं प्रचार नहीं करूंगा मेरे जीवन भर के लिए। ये 57 वर्ष पहले है, सॉरी 47 वर्ष पहले, 50 सालों के पहले। अगर तू मेरे लिए एक बात करे तो ही, मैं एक ही बात मांग रहा हूं। मैं पैसा नहीं चाहता, मैं आदर नहीं चाहता, मैं एक ही चीज चाहता हूं प्रभु, मेरा अंदरूनी जीवन मेरे बाहरी जीवन से मेल खाए। मैं जिसका प्रचार करता हूं उससे प्रेम खाए, माफ करना, मेरा अंदरूनी जीवन मैं जिससे प्रचार करता हूं उससे मेल खाए। ऐसा ना हो कि मेरा एक पैर बहुत छोटा है, मेरे जीवन का पैर, और मेरा दूसरा पैर, मेरा ज्ञान का पैर बहुत बड़ा है। कई प्रचारक ऐसे हैं, उनका एक पैर 1 इंच का है और प्रचार करने वाला पैर जो है वो 6 फुट का है। इसमें संतुलन नहीं होगा। मैंने कहा मैं ये नहीं चाहता, मेरे दोनों पैर एक ही लंबाई के होने चाहिए। क्या इसमें कुछ गलत है? क्या आप नहीं चाहते आपके दोनों पैर एक ही लंबाई के हो? मेरा अंदरूनी जीवन मेरे बाहरी प्रचार से मेल खाए। और प्रभु अगर तू मेरे लिए नहीं करेगा, मैं नहीं कर सकता। मैंने कई साल इसके यत्न की, मैं मसीहत नहीं छोड़ रहा, मैं मसीह से प्रेम करता हूं, मैं जाकर एक काम करूंगा, नौकरी करूंगा, मैं कभी प्रचार नहीं करूंगा अगर तू ये मेरे लिए ना करे तो। और परमेश्वर की दया में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक मैं नर्क में तब जाने वाला था, नर्क में गिरने से पहले उसने मुझे पकड़ लिया। क्या आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने नई शिक्षा मुझे नहीं दी, हां, पर उसकी शुरुआत इससे हुई कि मैं पवित्र आत्मा से भर गया। उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया और मैं जान गया उसको। मेरे अंदर एक आश्वासन आ गया और वो मुझे चीजों को प्रकट करने लगा परमेश्वर के वचन से। और मैंने कहा प्रभु अगर ये सचमुच परमेश्वर पवित्र आत्मा की भरपूरी है तो बाइबल मेरे लिए एक नई किताब हो जाने दे। और बाइबल ने मुझे अलग अलग सत्यों को दिखाना शुरू किया। और एक बड़ा सत्य जो उसने मुझे दिखाया, 2 बातें। यीशु मसीह इस संसार पर एक मनुष्य बनकर आया, बिल्कुल आपके जैसे, और उसने पाप नहीं किया। और वो कहता है मेरे पीछे आओ, जिसका अर्थ है यह संभव है कि हम उसके पीछे चले, पाप पर विजय पाए। और दूसरी बात, यीशु मसीह ने एक नई वाचा स्थापित की जब उसने अपने लहू को बहाया। आपको याद है अंतिम भोजन के समय उसने कहा, वो प्याला देकर कहा यह नई वाचा का लहू है। यह शब्द उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। पुरानी वाचा वो थी जब मूसा उस पहाड़ पर जाकर नियम शास्त्र व्यवस्था को लेकर आता है। नई वाचा इब्रानियों 8 में है, वो व्यवस्था हमारे हृदय में लिखी जाती है। पुरानी व्यवस्था जो थी, पुराने नियम की व्यवस्था थी, वो पत्थर पर लिखी गई थी और उससे लोगों की सहायता नहीं हुई कि वो अच्छा जीवन नहीं जी पाए। और आज बाइबल भी हमारे लिए वो 2 पत्थर जैसा हो सकता है। मैं उसको पढ़ता हूं, समझता हूं, पर वो मेरे अंदर नहीं लिखा गया। इब्रानियों 8:10 से 12 में लिखा है, नई वाचा यह है कि परमेश्वर उसके व्यवस्था को मेरे मन में और मेरे हृदय में लिखता है। आज वो 2 पत्थर नहीं है, पेपर नहीं है, पर मेरा मन और मेरा हृदय है जिस पर वो लिखा गया है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे मन में लिखूंगा, इसका मतलब मैं तुम्हें एक इच्छा दूंगा कि तुम मेरी इच्छा दो। मैं तुम्हारे हृदय में लूंगा, इसका मतलब कि मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा कि मेरी इच्छा पूरी करो। प्रभु मैं यही तो चाहता हूं, मेरे अंदर इच्छा है, तो मेरी इच्छा को और तीव्र बना और मुझे वो करने का सामर्थ्य दे। इब्रानियों 8:11 में है, मैं अपने व्यवस्था को, इब्रानियों 10:11, मैं अपनी व्यवस्था को तुम्हारे मन में और तुम्हारे हृदय में लिखूंगा। और वो फिलिपियों 2:13 में लिखा है, 11 से 13 में, परमेश्वर हमें इच्छा देता है और क्षमता भी देता है कि हम उसकी इच्छा पूरी करें। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह का उद्देश्य यह है कि पहले तो हमें एक इच्छा दे कि हम उसकी इच्छा करें और फिर क्षमता दे। और मैं आपको बताना चाहता हूं उससे मेरा जीवन बदल गया। और उस समय से आगे हम कुछ लोगों को इकट्ठा करके मिलने लगे, 2 या 3। यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 इकट्ठा हो मैं उनके बीच में हूं। और हमने एक कलीसिया शुरू की, बड़ी झुंड के साथ नहीं, 2 या 3 लोग। कुछ लोग आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, और वैसे लोग परमेश्वर बहुगुणित करते गया। और आज अलग अलग देशों में, 10 देशों में कलीसियाओं को स्थापना की, बहुत सारे कलीसियाओं को स्थापना की। पर उसने ये किया, पर मुख्य बात यह है, शुरुआत इससे हुई कि परमेश्वर ने मुझे उस स्थान पर लाया जहां मैं शून्य जगह पर मुझे नीचे लाकर यह दिखाया कि तुम्हारे सारे परिश्रम से, तुम्हारे ज्ञान से तुम एक ईश्वरीय जीवन नहीं जी सकते, तुम्हें मेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। और जब मैं उस जगह पर आया और मैं डेस्परेट हो गया था और मुझे लोगों की राय से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, तब परमेश्वर मुझसे मिला। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं उसके लिए, और वो आपसे भी मिलेगा मेरे भाई। ये एक आशा का समाचार है।